लीवर में होती कौन कौन सी बीमारियां हैं और लीवर की बीमारियां क्यों होती हैं? लीवर की प्रॉब्लम होती है तो वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जिसके कारण की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। लीवर के ऊपर ही हमारा डाइजेशन डिपेंड करता है। अगर लीवर खराब है तो हमारा डाइजेशन भी नॉर्मली खराब ही हो जाएगा। हमारा डाइजेशन खराब होगा तो हमारी किडनी, लंग्स, फेफड़े सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो लीवर का 20-30% तो ऑलमोस्ट आजकल सभी का खराब होता जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें बिल्कुल बंद करनी है। हमें चिकनाई, तला, बाहर की चीजें, डम फूड एकदम बंद कर देना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम दोनों बहुत इफेक्टिव हैं लीवर को फंक्शन में लाने के लिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से, जो कि फरीदाबाद में हैं। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे लीवर की। लीवर की कई बीमारियां होती हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि लीवर में होती कौन कौन सी बीमारियां हैं और लीवर की बीमारियां क्यों होती हैं? लीवर, जब हमारा लीवर जो है वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करता है। अगर जब प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है तो वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जिसके कारण की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जब जूसेस ही प्रोड्यूस नहीं करेगा हमारा लीवर, तो कुछ भी खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होता। डॉक्टर्स लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल देते हैं। कई लोगों का तो 80% खराब हो जाता है, किसी का 70%। तो ये डाइजेशन के ऊपर, लीवर के ऊपर ही हमारा डाइजेशन डिपेंड करता है। अगर लीवर खराब है तो हमारा डाइजेशन भी नॉर्मली खराब ही हो जाएगा। लीवर खराब होने के बाद और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं? देखिए, हमारी बॉडी को हमारा लीवर ही चलाता है। अगर बाइल जूसेस हमारे लीवर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हमारा डाइजेशन खराब होगा तो हमारी किडनी, लंग्स, फेफड़े सारी चीजें खराब हो जाती हैं और स्किन रफ होने लगती है। तो सारी प्रॉब्लम्स, जो चीज डाइजेस्ट करती है, जैसे गाड़ी को इंजन चलाता है, इसी तरह से हमारी बॉडी को लीवर चलाता है। अगर हमारी गाड़ी का इंजन यानी लीवर खराब है, हमारे बाइल जूसेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा हमारा लीवर, तो सारी प्रॉब्लम्स फिर उसके बाद एक के बाद एक स्टार्ट हो जाती हैं होनी। तो अगर डाइजेशन ही नहीं है तो आपकी खाया पिया बॉडी में नहीं लगेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। सारी प्रॉब्लम मतलब एक इंजन के खराब होने से जैसे होती है गाड़ी में, ऐसे ही हमारी बॉडी में लीवर कंट्रोल करता है सारे सिस्टम। जब लीवर खराब हो जाता है तो क्या करना चाहिए? प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? सबसे पहले हम लोग इसमें पेट का ही इलाज करते हैं कि जैसे हम अपने खान पान को सुधारेंगे, टाइम टेबल को बताते हैं। आजकल एक फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। डाइजेशन की आजकल बहुत प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर। तो लीवर का 20-30% तो ऑलमोस्ट आजकल सभी का खराब होता जा रहा है, क्योंकि खान पान ऐसा है, रहन सहन ऐसा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आधुनिक चीजों को और बर्गर, पिज्जा, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें जो हम खा रहे हैं, तो इनसे लीवर के ऊपर प्रेशर आता है। तो हमें ऐसी चीजें खानी है जिनसे कि हमारे जूसेस प्रॉपर बने रहें, लीवर प्रॉपर फंक्शनल रहे, प्रॉपर फंक्शन करे। तो हमें इन चीजों को पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम पेट का ध्यान रखते हैं, पेट के डाइजेशन को ठीक करते हैं। नेचुरोपैथी में तो कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले पेट का इलाज करते हैं। जब हमारा पेट डाइजेशन यानी ठीक हो जाएगा तो वो लीवर को भी इफेक्ट करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा हम कराते हैं लंघनम परम औषधम। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाने को छोड़ना हमारी दवाई है, खाने को खाना दवाई नहीं है। मेरे पास एक तो ऐसी लेडी आई थी जिनका बिल्कुल लीवर 100% फेल हो चुका था, तो उन्हें डॉक्टरों ने बोल दिया था लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो 8 मंथ में उनका लीवर बिल्कुल ठीक है और वो आज तक 6-7 साल हो गए उन्हें ट्रीटमेंट लिए, बिल्कुल ठीक है वो। तो हम सबसे पहले पेट, इसमें थोड़ा सा नेचुरोपैथी में पेशेंस की जरूरत होती है। देखिए, अगर लीवर ट्रांसप्लांट से बेटर है कि आप 8-9 महीने ट्रीटमेंट में लगा दें।
तो लीवर ट्रांसप्लांट जरूरी नहीं है सबको सूट ही करे, तो उस हद तक नौबत ना आए तो हम उसके लिए अपने टाइम टेबल को देखो। टाइम टेबल तो हमें हर पार्ट के लिए करना ही चाहिए। बॉडी का कोई भी पार्ट आपका खराब है तो टाइम टेबल तो हमें बनाना ही चाहिए। और लीवर तो जबकि इंजन है, अगर इंजन ही हमारा खराब हो जाएगा तो फिर सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें डाइजेशन के पेट को आप सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करिए, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाइजेस्ट, जिनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता वो लोग थोड़ा थोड़ा एल्कलाइन फूड लेना स्टार्ट करें, कच्चा खाएं। और इसमें हम फास्टिंग पे बड़ा जोर डालते हैं, थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। जैसे कि 1/4 कप दूध पिलाएंगे, 1/4 कप जूस पिलाएंगे, क्योंकि लीवर इतना वीक हो जाता है कि वो जूस प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ता है 1/4 चीजें। तो उसके लिए हमें धीरे धीरे पेट को ठीक करना है, फिर अपनी डाइट को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। नेचुरोपैथी में ये शोधन की क्रियाएं होती हैं, जो बस्ती, नेति, कुंजर, कपालभाति, ये सारी शोधन की क्रियाएं हम कराते हैं, जिससे कि अंदर से डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। डिटॉक्स होते ही लीवर फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जब किसी को फैटी लीवर हो जाए तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? एक तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें बिल्कुल बंद करनी है। हमें चिकनाई, तला, बाहर की चीजें, डम फूड एकदम बंद कर देना है। और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम दोनों बहुत इफेक्टिव हैं लीवर को फंक्शन में लाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें इन प्राणायाम को करना चाहिए। एक पत्ते बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जिससे कि स्लाइवा बने। 4 गिलोय के पत्ते, 4 जामुन के पत्ते और 4 अमरूद के पत्ते, इन्हें धीरे धीरे मुंह में रखकर चबाना है, जिससे कि हमारा स्लाइवा बने और लीवर फंक्शन में आना शुरू करे। एक मैं पान बताती हूँ, देसी पान होता है, तो उसको पान के पत्ते में मीठा पान जो बनाते हैं हम, उसमें चूना नहीं होता, तो वो पान जरूरी है कि उसमें गुलकंद और ये सारी चीजें होती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा स्लाइवा ज्यादा बनता है। जब स्लाइवा बनेगा तो हमारा लीवर फंक्शन करना स्टार्ट हो कर देता है। और जो पान का पत्ता है ये लीवर को के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी का लीवर फेल हो जाता है तो आप खाली पान, अगर नहीं कोई खाना चाहता तो खाली पान के पत्ते चबा कर भी इसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें डाइजेशन पर ध्यान देना होगा, कॉन्स्टिपेशन हटानी है। जब हमारा डाइजेशन सही हो जाएगा तो लीवर भी ठीक हो जाएगा। डाइट सुबह से लेकर शाम तक कैसी होनी चाहिए, मतलब किस वक्त क्या खाना ज्यादा उचित रहता है? डाइट पे स्पेशल फोकस करना चाहिए। लीवर अगर फेल है तो विटामिन सी ज्यादा लेना चाहिए। जूसेस अगर लेते हैं तो एक बार में ज्यादा जूस नहीं लेना, 1/4 गिलास ही जूस लेना है। कोई भी चीज आपको ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी, क्योंकि हमारा इंजन ज्यादा हाई पावर को नहीं उठा पाएगा, ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी चीजें शुरू करनी है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में आपने ये लीव्स वगैरह ले लिए और 1/4 गिलास जूस पी लिया। उसके बाद आप थोड़े से स्प्राउट्स लीजिए, उसमें अनार के दाने मिला लीजिए, खीरा टमाटर काट लीजिए, हल्का सा नमक लगा लीजिए, डाल लीजिए। तो कच्चे खाने हैं जो स्प्राउट्स है, जो उसका अंकुर है उसके अंदर जीवनी शक्ति होती है। तो जितना हम जीवनी शक्ति वाली चीजें खाएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा लीवर के लिए। उसके बाद आपने दोपहर में रोटी, सब्जी, सलाद, रोटी भी अगर खानी है तो एक रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते। जिनके लीवर फैटी लीवर है, फैटी लीवर तो आजकल नॉर्मल ही होता जा रहा है, तो अगर ज्यादा फैटी है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। एक रोटी लेनी है, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दही और हरी सब्जी कोशिश करिए। अगर दिन में अगर आपको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो दालें रात को प्रेफर मत करिए, दिन में दालें लीजिए, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर। तो उसके लिए आपको दिन में थोड़ी सी मूंग दाल छिलका या मूंग धुली, सिर्फ 2 ही दालें खा सकते हैं अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है। हैवी दालें बिल्कुल बंद कर दीजिए। राजमा, छोले, कढ़ी और जितनी भी ये चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। और लंच में आपने ये रोटी, सब्जी, सलाद ले लिया, दाल ले सकते हैं। दाल अगर ली है तो खीरा भी प्रॉपर लेना है, कोई हरी सब्जी साथ में लेनी है। फिर 4 बजे के करीब आप दूध और एप्पल ले सकते हैं। 1 गिलास दूध, 1 गिलास तो डाइजेस्ट नहीं होगा, 1/4 ही दूध लीजिए। और जो भी चीज ले रहे हैं ना, तो पीने की चीज को आप इतना मुंह में रखिए कि वो चबाने लायक हो जाए, स्लाइवा मिक्स हो जाए उसमें। और खाने की चीज को इतना चबाइए कि वो पीने लायक हो जाए। मतलब आपने
टाइम आधा घंटा कम से कम लगाना है खाने में और पीने में, जिससे कि सलाइवा मिक्स हो। जब सलाइवा मिक्स होगा तो वो लीवर के फंक्शन को प्रॉपर करेगा, तब लीवर ठीक होगा। फिर डिनर में कोशिश करिए सूप और सैलेड लीजिए। अगर कई लोगों को कच्ची चीजें भी डाइजेस्ट नहीं होती जब लीवर खराब हो जाता है तो कच्ची चीजें कोशिश करिए कि उसे हल्का सा स्टीम कुक कर लीजिए। जैसे खीरा है, आपने टमाटर वगैरह लेने हैं तो उसे थोड़ा सा हल्का स्टीम कुक कर लीजिए, जिससे कि लीवर पे प्रेशर ना आए। तो लीवर को ठीक करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट का ध्यान रखना है, आसन प्राणायाम हल्के करने हैं, ज्यादा टफ वाले नहीं करने, क्योंकि लीवर हमारा इंजन है, इंजन के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा खाना है, ये ज्यादा नहीं खा सकते हम। जिनको टाइप 2 की शुगर है तो वो ध्यान रखें, लीवर का डाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि हमारी बॉडी में लीवर सही होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी ठीक चल पाएगी। एक खुश रहना तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी पार्ट आपको स्वस्थ रखना है तो खुश रखिए। डॉक्टर सुजाता आर्य, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।